हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 3 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन परचेस्ड 2 years अगो डिप्रिशिएट्स एट द एनुअल रेट ऑफ 10%। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 97,200, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। इट्स वैल्यू व्हेन इट वॉज परचेस्ड। आसान क्वेश्चन है, समझेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा, एक मशीन है, उसकी वैल्यू, ठीक है, 2 साल पहले उसकी वैल्यू घटना शुरू हुई 10% के हिसाब से। उसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी दी हुई है 97,200। कह रहा है उसकी वैल्यू 2 साल बाद क्या होगी। और सेकंड में पूछ रहा है कि जब उसको ख़रीदा गया था तब उसकी वैल्यू क्या थी। तो बेटा जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐसा मान लोगे कि आपको प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट पूछ रहा है, और प्रिंसिपल कितना गिवन है 97,200 आपको दिया हुआ है। ओके, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया है 2 साल। ओके, तो देखो सोल्यूशन देखो, फर्स्ट वाला यहाँ पे कर रहा हूँ पहले। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस, अच्छा यहाँ प्लस नहीं लगेगा, एक बात ध्यान रखना, हम लोग झटके में प्लस ज़रूर लिख देते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे जो है साल दर साल आपकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, यानी जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपकी वैल्यू कम होती जा रही है मशीन की। तो यहाँ पे बीच में क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। इस बात का ध्यान रखना, R/100 टू द पावर n। ओके, प्रिंसिपल कितना है बेटा 97,200 है, अभी मैंने आपको बताया। 1 माइनस रेट कितना दिया है बेटा 10% दिया है, तो 10/100। टाइम कितना दिया है बेटा, टाइम दिया है 2 साल, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, इसके बाद देखो ये हो जाएगा 97,200 इंटू में 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। ओके, 10 1 जा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 9/10 की पावर 2। 9/10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 9 इंटू 9/10 इंटू 10, यही तो होगा ना। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 9 जा कितना हो जाएगा बेटा 81 हो जाएगा। 81 को उठा करके आप किससे मल्टीप्लाई करा दोगे बताओ, 972 से मल्टीप्लाई करा दोगे। मल्टीप्लाई तो मेरे ख्याल से सभी लोग करा लोगे। आंसर कितना आ जाएगा 78,732। ठीक है, अब देखो अरे अभी अगर प्रेजेंट वैल्यू 97,200 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 78,732। अब देखो लगातार वैल्यू आपकी कम हो रही है मशीन की, तो आपने कम कर दिया, यहाँ पे माइनस लगा के फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेस्ड। जब वो वैल्यू बताओ जब ये खरीदी गई थी। जब जाहिर सी बात है जब खरीदी गई होगी तो इससे और ज़्यादा प्राइस रहा होगा, 97,200 से और ज़्यादा प्राइस रहा होगा। कम होते होते 2 साल बाद इतनी हो गई। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, समझो बेटा, यहाँ पे आपको बेसिकली अमाउंट दिया है, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है और फॉर्मूला यही वाला लगेगा। ठीक है, ये था आपका पार्ट फर्स्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में क्या होगा, जो आपकी गिवन वैल्यू है ये अमाउंट हो जाएगी, प्रिंसिपल आपको निकालना रहेगा। चलिए निकाल लेते हैं पार्ट सेकंड डाल के। फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 टू द पावर n। अमाउंट यहाँ पे आपको गिवन है क्या 97,200। प्रिंसिपल यहाँ पे आपको निकालना रहेगा इनटू में 1 माइनस रेट आपका 10 ही होगा अपॉन में 100, टाइम हो जाएगा 2 साल, 2 years। ओके, 0 से 0 गया, 10 1 जा 10 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 97200 इज इक्वल टू P इंटू में 9/10 की पावर 2। इसका मतलब क्या है 9/10 इंटू में 9/10। इसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली शिफ्ट कर देंगे, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 97200 इंटू में 10 अपॉन में 9 इंटू में 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, 9 से डिवाइड करिए बेटा, कितना आएगा, 9 1 9। अब देखो 9 1 9, 0 बार में गया, फिर 72 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 00। ओके, फिर 9 से रिड्यूस करो, 9 1 9, 9 1 9 बचेगा 1 और 8 18, 2 बार में जाएगा, 00 लिखा है, लिख देंगे। अब देखो 1200 यानी 1200 को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आंसर है उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बताओ, 1 को 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, उसके बाद 1 को 12 से कर देंगे 12 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 आगे लगा दो, आपका आंसर आ गया। 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 1,20,000 आपका आंसर आ चुका है। शुरुआत में वैल्यू इतनी थी, 2 साल बाद इतनी हो गई, और फिर से 2 साल बाद इतनी हो गई। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनुज एंड राजेश ईच लेंड द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% simple interest and compound interest respectively. Rajesh received 64 more than Anuj. Find the money lent by each and interest received. आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो काफ़ी आसान है। देखो अब देखो जाहिर सी बात है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए से इंटरेस्ट लेगा उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले। ये तो आपको अभी तक बातें रट जानी चाहिए, हम लोग लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इस चैप्टर की। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। तो अनुज जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट के ज़रिए लेता है, तो उसका पहले निकाल लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता करना है, तो प्रिंसिपल को आप शुरू में x मान लोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल को आपने x मान लिया, रेट कितना है 8% है, टाइम है 2 साल अपॉन में 100, 8 2 16, तो ये हो गया 16x अपॉन में 100। इसको और चाहो तो रिड्यूस कर लो और ना चाहो तो ना करो, ये आपके ऊपर है। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है राजेश की। राजेश आपका जो काम करता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए से करता है, और उसमें भी प्रिंसिपल आपको नहीं दिया तो उसमें भी प्रिंसिपल क्या मान लोगे, x मान लोगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समझना अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल आपने x माना है, रेट आपका 8 है अपॉन में 100, टाइम कितना है बेटा, टाइम भी 2 ही साल है, तो हो जाएगा x इंटू में 100 1 ज़ा 100 और प्लस में 8 करेंगे तो 108 हो जाएगा, तो 108 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, पावर 2 है ना। 108 का स्क्वायर पता कर लोगे बेटा, कितना आएगा 11,664, साथ में ये वाला x लिख दोगे। अच्छा, 100 का स्क्वायर, तो इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 00 है, पावर 2 है, तो इसका 00 का डबल कर दो, यानी 4 बार 0 आ जाएगा। पावर 3 होती तो ट्रिपल कर देते 0, 6 0 लिख देते। ठीक है ना, समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 11,664 अपॉन में 10,000, x में से माइनस कर देंगे x प्रिंसिपल को। ठीक है, 10,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000x हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11,664x माइनस में 10,000x अपॉन में 10,000। ओके, 11,664 में से 10,000 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 1,664 x अपॉन में 10,000। क्लियर है अच्छे से? अब ये वाले कंपाउंड इंटरेस्ट और ये वाले सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है, 64 दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है, 64 दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, ये आया है, तो 1664x अपॉन में 10,000 माइनस में 16x अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना दिया है, 64 दिया है। 10,000 और 100 का एलसीएम निकालोगे तो आंसर आएगा 10,000।
10,000 को 10,000 से डिवाइड कराओगे, आंसर आएगा 1 को उठा करके 1664 से मल्टीप्लाई करा दो तो 1664 ही आएगा और साथ में x भी आएगा। 10,000 को 100 से डिवाइड कराओगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे 100 बचेगा, ठीक है, 2 0 बचेगा, इसका मतलब 100 बचेगा। 100 को 16 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 1600, साथ में x इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। 1664 में से 1600 माइनस कराएंगे तो हो जाएगा 64x अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शिफ्ट कर दो, इसको इधर ले जाओ, 64 को नीचे ले आओ, तो 64 इंटू में 10,000 अपॉन में ये वाले 64 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 आ गई। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। इसके बाद पूछ रहा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी पता लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तो आपको पता है ना, 16x अपॉन में 1000, तो 16 अपॉन में 100 इंटू में x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 10,000 आई है, रख दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 16 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1600 आ जाएगा। तो अनुज का जो इंटरेस्ट है वो आ गया 1600 रुपये, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, राजेश का इंटरेस्ट। तो राजेश का इंटरेस्ट कितना आया था बताइए ज़रा, राजेश का इंटरेस्ट कितना आया था, ये है ना, इसको लिख लेंगे 1664 अपॉन में 10,000 इंटू में x लिखेंगे, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 10,000 आई है, तो 10,000 यहाँ भी लिख लेंगे। 10,000 से 10,000 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, 1664 आया है। क्लियर है, अनुज का इंटरेस्ट आ गया 1600 रुपये, राजेश का इंटरेस्ट आया है 1664 रुपीज़। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।